आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको हौसला भी देगी, आपको डराएगी भी, और आपको एक हिम्मत भी देगी और आपकी सोच को बदलेगी भी। जो आप हमेशा सोचते हो कि कोई भी काम कारणवश नहीं होता है, और आपको ये पता होना चाहिए हर काम के पीछे, हर बुरे या अच्छे काम के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है। ऐसा ही इस कहानी में हुआ था। दो दोस्त थीं जो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में साथ में जाया करती थी। बहुत पक्के दोस्त थे, जैसे कि आप अच्छे दोस्त होते हैं वैसे दोनों दोस्त थीं। हर एक एग्ज़ाम में, हर चीज़ में वो एक फील्ड में गई थीं। गाने भी गाती, कुछ भी काम करती। गाने जैसे क्रिकेट भी खेलना पसंद था उनको, हॉबी थी उनकी क्रिकेट खेलना। गाने भी गाती, डांस करती, हर चीज़ में वो साथ में जाती थी। और हुआ है एक दिन उनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम की डेट आई। दोनों ने कहा कि अब दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अपने को दिल्ली पुलिस जाना पड़ेगा, दिल्ली में जाना पड़ेगा। और हमें उसके बाद उनका एडमिट कार्ड आया। दोनों का दिल्ली में एक ही जगह सेंटर भी आया। दोनों सेंटर एक जगह आया। ताजुब की बात ये हुई, दोनों सेंटर एक जगह आया। और दोनों ने एक बस जो दिल्ली से मतलब जयपुर दिल्ली जा रही थी, उस बस में अपनी टिकट बुक करवा ली। उन्होंने कहा कि हम भी इसमें चले जाएंगे, क्योंकि उस बस में सभी जो स्टूडेंट थे वो जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि सेफ़ होगा तो इसमें हम निकल जाएंगे। ऐसा ही हुआ, उन्होंने टिकट बुक कराई, हो गई, और उनके निकलने का टाइम आ गया। दोनों ही बहुत खुश थी। दोनों का मतलब इतना जोश था कि वो एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से फाइट करके आएंगी और दोनों के अच्छे मार्क्स आएंगे। दोनों की तैयारी एकदम बढ़िया थी, बिल्कुल मस्त तैयारी थी। हुआ ये, दोनों दोस्त निकले, और पहले दोनों दोस्त के घर के बीच में 5 किलोमीटर का रास्ते का अंतर था। हुआ ये, जो पहली दोस्त थी वो निकल गई। वो उस बस तक पहुंच भी गई। तब वो दूसरी दोस्त को कॉल करती है कि क्या हुआ, तुम आई क्यों नहीं। तो वो उसको बताती है कि यहाँ पे एक सड़क हादसा हो चुका है, जहाँ पे दो बाइक वाले की भिड़ंत हो चुकी है। मैं जैसे निकलने लगी, यहाँ पे दो बाइक वाले भिड़ गए हैं और पूरा रोड में जाम लग गया है, और मेरा आना हो सकता है संभव नहीं हो। तुम चली जाओ दोस्त, हो सकता है मेरे भाग्य में या फिर मेरे लेखे में दिल्ली पुलिस में जाना नहीं लिखा हो। ऐसा ही हुआ, और उस समय वो अंदर बैठ के हताश होने लगी कि अब मैं कैसे एग्ज़ाम को फाइट करूँगी, मैं इतनी मेहनत बेकार गई। और वो बस थी, वो निकल चुकी थी। अब होता है एक भयानक हादसा। हादसा ऐसा होता है, वो बस जा चुकी थी, ट्रक आता है और उस बस से उसकी भिड़ंत होती है। भिड़ंत में सिर्फ एक ही लड़की घायल होती है। ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये रियल बात है। एक ही लड़की की डेथ होती है, एक लड़की की मौत होती है। घायल होने वाले की संख्या 20 होती है, जिसमें कोई भी इतना गंभीर घायल नहीं होता है। लेकिन जो जिसकी डेथ होती है उसमें संख्या सिर्फ एक ही लड़की की होती है, वो उसकी दोस्त की होती है। और जैसे मतलब उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, जब तक वो मृत घोषित नहीं की होती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहाँ उससे पता चलता है वो मृत घोषित हो चुकी है। उसकी फैमिली वाले आते हैं, देखते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी होती है, और सब घायल होते हैं, सबको भी उपचार के लिए भेजा जाता है। ना वो सब लोग ठीक हो जाते हैं, उनको 2 महीने बाद उनकी रिकवरी हो जाती है। अब पहले दोस्त के पास दूसरे दोस्त के पास पहुंच जाता है कि ऐसे तुम्हारे पहले दोस्त की डेथ हो चुकी है। नाउ वो शॉक हो जाती है, उसको एक धक्का लगता है। वो घर में बताती है कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ पापा। मम्मी को बताती है कि ये हादसा हुआ है हमारे साथ, मेरे दोस्त की डेथ हो गई है। तो दोनों पूरा परिवार वहाँ मिलने जाता है उनसे। वहाँ जैसे जाती है, फूट फूट के रोने लगती है। वो उसके मैं शरीर से बोलती है, काश तेरी जगह मैं चली गई होती। दोनों ही मतलब लिपट जाती उससे। फिर उसके माँ बाप को अलग करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं कि अब ये नहीं रही तेरी दोस्त। बहुत रोती है, उसके बाद उसका दाह संस्कार हो जाता है। तो आपने इस कहानी में कुछ सीख ली है कि हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ वजह छुपी होती है। और ताजुब की बात ये होती है, उसका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था उस लड़की ने, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जो जीवित लड़की थी, जो जीवित दोस्त थी, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाई थी। पेरेंट्स और वो सब पूरा परिवार इस
चीज़ से दुख मना रहा था और उन्हें खुशी भी मिली, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं थी जब तक वो नहीं थी। तो आप समझ सकते हो, हर एक काम के पीछे, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, कुछ ना कुछ वजह छुपा होती है, और वो हो सकता है आपको बचाने के लिए ही लिखी गई हो सकता है आपको बचाने के लिए की गई हो। लेकिन आप जब सोचने लग जाते हो कि इस काम के लिए ये मेरा गलत काम हो गया, मैं इसे पास नहीं हो पाया, हो सकता है उस पास ना होने के चक्कर में भी किसी ऐसी जगह फील्ड में जाना लिखा हो जहाँ आप सोच भी नहीं पाए होगे। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे पहले से एक वजह छुपा रहती है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में कमी रख जाते हैं। हमें समझ नहीं आता उस समय कि हम क्या करें और क्या ना करें। इस कहानी में भी यही था, वो टेंशन में थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसको वो अपनी एक दोस्त को खो देगी, और वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ था जिससे उसकी जान बच जाए इस लड़की की। और बहुत दुख, जब मैंने घटना पड़ी थी बहुत दुख हुआ था, और उम्मीद करता हूँ आगे से आप कभी भी ये चीज़ नहीं सोचोगे कि इस चीज़ की वजह से मेरा बुरा हुआ, इस चीज़ की वजह से अच्छा हुआ। क्योंकि हो सकता है अगर आप सोच रहे हो वो चीज़ अच्छी हुई हो, जरूरी नहीं उसके आगे संकेत बुरे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो आप आज अच्छे समझ रहे हो तो उसके संकेत बुरे भी हो सकता है जो आप आज बुरा समझ रहे हो उसके पीछे संकेत अच्छे छुपे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हो सकता है आपको इससे कुछ सीख मिली होगी, और आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मोटिवेशन मेरा चैनल है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन रिलेटेड स्टोरीज, मोटिवेशन से रिलेटेड सेशंस, जो भी कोर्स वगैरह सब चीज़ मैं लाता रहता हूँ। और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड बाय, नाउ सी यू, जय हिंद, जय भारत।